हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल का एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। हालांकि जब भी मैंने कोई टॉपिक कराया उसका काउंटर न्यूमेरिकल कराया, कैपेसिटेंस का बाकी था तो उसका भी कराएंगे, लेकिन बारी बारी से हम लोग करते चलते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल कल कराया था, आज हम लोग कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे दूसरा, और फिर इस तरीके से आपको जितने भी सफिशिएंट न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूंगा करा दिया जाए। ठीक है, आप भी खुद से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटे तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a point charge is 20 Newton per coulomb, and the electric potential at that point from the charge the electric field at a point due to point charge 20, the electric potential at that point is, गलत लिख रहा हूं मैं, at that point is 10 joules per coulomb. ओके, ये सही दिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस, calculate the distance of the point from the charge and magnitude of the charge इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए किया जाता है क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया आपने। तो देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 20 न्यूटन्स पर कूलम। ये बात हमको दी गई है और उसी पॉइंट पर सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया गया है 10 जूल्स पर कूलम। अब आपको क्या दो चीज निकालने को बोल रहा है बेटे कि आप क्या करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज निकालिए और चार्ज से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग दोनों बातों को निकालते हैं और पहले एनालाइज करते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। तो सपोज कर लीजिए कि चार्ज क्यू है, क्वेश्चन में लेट सोल्यूशन ले लीजिए, लेट चार्ज क्यू, पहले गिवन लिख लेते हैं। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, क्या दिया है 20 न्यूटन्स पर कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है कितना 10 जूल्स पर कूलम। जूल्स पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, चार्ज से डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है और सपोज कर लीजिए आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। तो सोल्यूशन में बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि चार्ज इज क्यू एंड डिस्टेंस इज आर। डिस्टेंस को आर सपोज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटे, क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। दैट मीन्स अगर Q चार्ज यहां पर रखा है तो R डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, ये होगा। अब E की वैल्यू दी है कितना 20 न्यूटन पर कूलम, यानी 1/4πε0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब के इक्वल में 20 लिख सकते हैं।
अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ले जाके वहां इसको प्लेस कर सकते हैं, या हम इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको, हम लोग ई रहने देते हैं, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक V = V लिख लेते हैं। तो 1/4πε0 Q/R, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपका 10 है। ओके, अब हम लोग क्या करें, V को E से डिवाइड करें। हमारे पास एक रिलेशन है, अगर आपको याद होगा, E = V/D। तो D = क्या हो जाएगा, D डिस्टेंस है, यहां D की जगह R है, तो ये क्या हो जाएगा, V/E होगा कि नहीं। तो अगर हम V/E करें तो हमें पता है कि ये वैल्यू कितना आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स गिवन वैल्यू को 20 को अगर हम लोग क्या कर लें, 10 को अगर 20 से डिवाइड कर दें, तो देखिए E की वैल्यू कितना है, 20 है ना, और V की वैल्यू 10 है। तो अगर डिवाइड कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 10/20 = R, और इसे डिवाइड कर देंगे तो R = क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर। तो R तो बहुत इजीली आ गया। अब हम R की वैल्यू चाहे इसमें रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में, चाहे V में रख दें, हमारा काम हो जाएगा। हम E निकाल सकते, क्या कहते हैं, चार्ज Q निकाल सकते हैं। बट हम लोग कौन सा लेंगे, हम V ले तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसमें R² है, इसमें R है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q/, है ना। अब R की वैल्यू 0.5 प्लेस कर दें, = 10। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। 1/4πε0 की 0.5 को आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे उधर भेज सकते हैं। तो ये Q = जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा 0.5। अब इसको भी भेज दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या करेगा, इसको 5 बना देगा, और नीचे आप चाहें तो इसको 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, R को आप निकाल लीजिए। तो 9 5 जा 55, तो 0.55 10⁻⁻9, या 5.5 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। Q = कूलम, ये इसका Q का वैल्यू आ गया। चाहे ये ले लें, चाहे ले लें, ठीक है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा हूं, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, टाइम लग जाता है, आप बोलेंगे तो तेजी से लिखेंगे। अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम is given to hollow metallic sphere. A charge of 24 microcoulomb is given to hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Of radius 0.2 meter. Find the potential. Find the potential. फिर नीचे A बना के लिखिए, at the surface of sphere. At the surface of the sphere. And फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, at the distance of 0.1 centimeter from the center of the sphere. At the distance of 0.1 centimeter from the sphere. क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके भी कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है बेटे, हमें दिया है चार्ज 24 माइक्रोकूलम, जिसे आप लगे हाथ क्या कर लीजिए, गिवन वैल्यू में कूलम में चेंज कर लीजिए। तो 24 को कूलम में चेंज करेंगे तो -6 आ जाएगा कूलम। अब कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रेडियस 0.2 सेंटीमीटर का, 0.2 मीटर का एक क्या है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर इस तरीके का होगा, मतलब अंदर से खोखला, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका रेडियस कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, 0.2। अब कह रहा है कि इसके सरफेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए।
और अंदर किसी पॉइंट पर, तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। मैंने कराया है कि जब भी आप हॉलो स्फीयर लेंगे तो उसके सेंटर से लेके आपके सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा, फिर आगे जाके क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सरफेस पर क्या होगा, वी सरफेस फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/r। वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितना है बेटे, 24 × 10⁻⁻6। अच्छा, R की वैल्यू कितना है, 0.2 है ना, इतनी ही वैल्यू है, बिल्कुल बेटे इतनी ही होनी चाहिए। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल बन जाए तो इसका वैल्यू। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब क्या करेंगे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे लिए सिंपल बन जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 12 × 9 एक पास कर लीजिए, और 10⁻9 और 10⁻, देखिए ये 10 है और ये -6, तो ये -5 कर देगा, तो 12 × 9 = 108, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻- का नहीं +4 आ जाएगा, या आप इसे चाहें तो 1.08 10⁻6 लिख सकते हैं वोल्ट। ये इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड at 220 volts, 220 volt, charged at 220 volts each. Full stop. They enclose to form, नहीं, दो LS लिखे कि they collapse to form a bigger drop. They collapse, या इसको बोल सकते हैं coils, बोल सकते हैं coils. Bigger drop, full stop. Calculate the potential of bigger drop. Calculate the potential of bigger drop. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटे, कि हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल आर रेडियस के 27 ड्रॉप्स हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये एक साथ आ जा रहे हैं, कोलैप्स कर जा रहे हैं, मतलब यहाँ इनका कहें तो एक साथ मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल बताइए, जबकि इनके पोटेंशियल्स कितने थे, 220 वोल्ट। तो लेट कर लीजिए, लेट सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉलर से एक रिजल्ट के तौर पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे क्या किया गया, इनको मिला के बड़े ड्रॉप बनाए गए। तो बताइए इनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो 27 के ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल में इसका वॉल्यूम होगा कि नहीं। तो ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एंड वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 4π3 अपॉन स्मॉल r क्यूब, पाई r क्यूब होता है। तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो फिर 27 स्मॉलर मिला के क्या करेंगे, बड़ा बिगर बनाएंगे। तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और यही आपका इस तरफ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब।
4 पाई अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या है की वैल्यू R³ इज इक्वल टू 27 स्मॉल r³। अब हम इसका क्या कर ले, रूट ले लें, तो क्यूब रूट लेंगे बेटे। तो 27 का अगर हम क्या करें, क्यूब रूट ले तो 3, स्मॉल r का क्यूब रूट लेंगे तो यानी जो नया स्फीयर ड्रॉ होगा उसकी रेडियस 3 टाइम्स हो जाएगी, 3r। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक बार आपको जब रेडियस पता लग गया माय डियर स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, नए स्फीयर पे जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब हम स्मॉलर स्फीयर ले रहे थे तो उस पर पोटेंशियल कितना था। ठीक है, पोटेंशियल एट स्मॉलर स्फीयर, बताओ भाई, B इज इक्वल टू कितना था, 220 वोल्ट था एक पर। इसका फॉर्मूला अगर लगाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इज इक्वल टू 220 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग ये निकाल सकते हैं कि ये एक का फॉर्मूला एक के लिए हो गया, तो 20 चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे बताओ, Q यहाँ पे ये क्या होगा 220 इंटू R आएगा कि नहीं, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक पर चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बताइए। टोटल चार्ज हो जाएगा 27 टाइम स्मॉल। भाई एक पर स्मॉल क्यू है, ऐसे 27 ले लेंगे तो 27 क्यू हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो बड़े ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। वैल्यू बेटे रख दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया। Q की वैल्यू सर कितना है, यहाँ पर आप देखिए Q की वैल्यू है आपकी यहाँ पे कैपिटल Q होनी चाहिए। तो कैपिटल Q की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 27Q, और है ना 27Q अपॉन कैपिटल R की जगह 3 स्मॉल r रख दिया। अब आपकी स्मॉल क्यू की वैल्यू भी रख दिया जाए। स्मॉल क्यू की वैल्यू देखिए ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी मिटा देता हूं इसको, इंटू 27 इंटू 220। R की वैल्यू कितना है बेटे, R तो आधी रहेगा 20 है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 3R। अब देखिए स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और इससे 3 9 जा 27। तो क्यू कैपिटल की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू कितना आएगी बेटे, यहाँ से 9 आ गई, यहाँ से 220 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 9 2 जा 18 8 है आगे आपका कैरी, 9 2 जा 18, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 9 ठीक है, 8 कैरी नहीं होगा, सही ये इसका आंसर। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, आप अपने से भी आपसे भी करिए, जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछते रहिए, घर पे बैठ के एंजॉय मत करिए, खाली पढ़ते रहिए। क्लास 12th में है, ठीक है, आप ये उम्मीद मत करिए कि फिर से कोरोना आएगा और एग्जाम देंगे। अगर आ भी गया तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए, खैर इस बार तो CBSE ने साफ बोल दिया कि एग्जाम देना पड़ेगा, तो एग्जाम देना पड़ेगा, और आपको क्या है तैयारी अच्छी रखनी है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।